हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि डू दे रियली केयर अबाउट यू। आपके पर्सन जो भी हैं उनके साथ आपका जिस नौयत का रिलेशनशिप है, क्या वो आपकी फ़िक्र करते हैं, आपका ख्याल करते हैं, आपका कंसर्न रखते हैं या नहीं। ये आपके रिलेशनशिप में किसी भी सिचुएशन में फिट इन हो सकती है। अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई इंक्वायरी है, आपको कोई डाउट है, या आपको ये रीअश्योरेंस चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए कि आपके पर्सन आपके लिए केयर करते हैं, उनको अभी भी आपकी फ़िक्र है, या आप उनको आपकी फ़िक्र है अभी भी अगर हटा दें, तो ये उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के डू दे रियली केयर अबाउट यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सबसे पहले किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दो कार्ड्स आए थे, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लियो एक्वेरियस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। डू दे रियली केयर अबाउट यू। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऑलराइट, वेल आपका ये कंसर्न अपनी जगह बिल्कुल बजा है कि क्या आपके पर्सन को आपका ख्याल है, डू दे रियली केयर अबाउट यू। ये आपको क्वेश्चन इस वजह से भी रेज होता होगा क्योंकि आपके पर्सन बेइंतहा कोल्ड हैं, बहुत ही रिजिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट बात करने वाले, ज़्यादा बातें नहीं करते होंगे, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, बाल की खाल एक डिटेलिंग्स में नहीं जाते होंगे और इतना ज़्यादा आसपास रहते होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करते होंगे, लेकिन इनका बहुत कोल्ड बिहेवियर है। आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज से इनके फेशियल एक्सप्रेशन बड़े सपाट लगते होंगे। आपको लगता होगा कि कोई इंसान जो है वो चेहरा देखकर समझ जाए, कि तासुरात देखकर समझ जाए कि मूड कैसा है या कैफियत कैसी है या क्या कहना चाह रहे हैं। आपको इनके एक्सप्रेशन से कुछ भी नहीं अंदाज़ा होता होगा। कुड़मगज़ नहीं है, कोल्ड हैं, सर्द महर जिसको कहा जाता है। आपको फीलिंग्स का, या आपको लगता होगा इनको किसी बात का एहसास नहीं होता, इनके अंदर हमदर्दी नहीं है, बड़े सख्त मिजाज है, इस तरह के। और ये कि करियर ओरिएंटेड, मनी मेकिंग और बिजनेस स्टैब्लिश करना, पैसे के पीछे भागना, जमा कर रखना और हर वक्त अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ रहना, ट्रैवल करना और पाँव में बिल्ली नहीं बंधी हुई होती, बिल्कुल ऐसा इनका मामला है। अगर आप इनसे अपना मुकाबला करें तो आप बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर डिफेंसिव हैं। एक ही बात पर आपके और इनके दरमियान अक्सर तकरार होती होगी। बाकी इनका ये शिकवा होता होगा कि तुम्हें अपनी एक आदत की वजह से तुम्हें मेरी सारी आदतों पर जो है ना, बाकी तमाम चीज़ों पर तुम जो है वो पानी फेर दो। और आपका ये होगा कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बुरी होंगी, लेकिन आपकी एक आदत बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये कुछ कड़े एड़ी चोटी के मुकाबले वाली बात है। दूसरा, आप को बहुत ज़्यादा ना एफ़र्ट करनी पड़ती है इस रिलेशनशिप की कमिटमेंट की एश्योरेंस के लिए, वरना कोई थर्ड आई पर्सन या थर्ड पर्सन कोई देखे, कोई न्यूट्रल पर्सन अगर एज एन ऑब्जर्वर देखे तो उसको लगता नहीं होगा कि आप दोनों साथ में हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खलती होगी कि आपको लिटरली लोगों को बावर कराना पड़ता होगा कि भाई हम भी कपल हैं, हम भी रिलेशनशिप में हैं, या हमारा भी कोई ऑफिशियल रिलेशन है। थोड़ा सा ये भी है कि आप थोड़े से यूं भी इरिटेटेड हैं कि आप इनके साथ अपना अगर फ्यूचर देखते हैं तो आपको लगता है अगर अभी से इनका बिहेवियर ऐसा है तो फिर आगे जाकर इनका बिहेवियर कैसा होगा। जिसमें मैं अभी भी आपको ये कहूँ कि ये कतई नहीं है कि इनकी सर्द मैरी की वजह से कि आपके लिए कंसर्न नहीं रखते। हाँ, एक्सप्रेसिव नहीं है और बहुत इस एज में या बहुत मेच्योर एज पर्सन अगर ये हैं तो इनको ये अपने अर्ली लेट टीन्स या अर्ली 20s या अर्ली 30s में भी ना ये इतने ज़्यादा फ्लर्टिशियस नहीं होंगे। और अगर अब तो किंग ऑफ सोर्ट्स ऐसा लग रहा है कि आप किसी बड़े ही पुख्ता उम्र के इंसान से, बड़े ही पुख्ता मिजाज के इंसान से जो वो दिल लगा बैठें,
जिसमें ज़ाहिर बात है एक मसला है, एक प्रॉब्लम है कि उसके साथ एडजस्टमेंट और सर्वाइवल कैसे किया जाए। इनको बहुत लगी पड़ी रहती है कि ये हर वक्त ट्रैवल कर लें, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लें। इनके पास अगर आइडिया, आपको इनके ऊपर डाउट भी आता है कि ये अगर ट्रैवलिंग पर हैं तो इनका कहीं अफेयर भी होगा, इनकी छोटी मोटी दोस्तियाँ भी होंगी। आपके सामने अगर इनका कोई आर्ग्यूमेंट या कुछ होता भी है तो बहुत ही क्लियर कट टू कट कम्युनिकेशन हो जाती है। आपके साथ मैटर्स बड़े दो टोक मामले में जो है रफ़ा दफ़ा कर देते हैं। आपको लगता होगा कि नहीं, प्रोलॉन्ग करो और बातें करो और चीज़ों को ड्रैग करो, स्ट्रेच करो ताकि गुफ्तगू से गुफ्तगू निकले। और आप जो है वो काफ़ी हद तक इस मिजाज को बर्दाश्त करते करते ऐसा लग रहा है जैसे आप ही गिव अप करने वाले हैं। क्योंकि या तो आप बहुत ज़्यादा होल्ड किए हुए हैं ऐसी सिचुएशन को, या फिर आप बिल्कुल इस 9 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है जैसे आपको ही क्रेडिट जा रहा है, आपको ही सहरा जा रहा है कि आप एक अकेले हाथ से जो है ना इस रिलेशनशिप के लिए ताली बजा रहे हैं। तो ये आपकी एक एग्जॉस्ट होने वाली एनर्जी जो है ना वो नज़र आ रही है, जिसमें पूरा का पूरा ब्लेम इसलिए जा रहा है बिकॉज अगर ये फ्लेक्सिबल होते, अगर इनमें थोड़ी सी लचक होती, या अगर इनमें थोड़ा बहुत झुकाव होता, तो शायद ये जो है वो थोड़े से इस मेरा ख्याल जो है ना वो इनको नज़र आता। 4 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में आया है, बहुत ही ज़्यादा रिजर्व, बहुत ही लिमिटेड, और बहुत ही अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखना, इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना होना, वो मैंने पहले ही बता दिया। और आपके रवैये को देखकर, क्योंकि आप इस रवैये से चिढ़ते हैं, तो ये आपको और ज़्यादा जो है ना वो इस मामले पर चिढ़ाते होंगे। ठीक है, इनको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? डू दे रियली केयर अबाउट यू? किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। या तो आप इनको बिल्कुल ऐसा चाहते हैं, आप इनको किसी से कंपेयर करते हैं, अपने किसी ख़ानदान के किसी पर्सन से, किसी कपल में किसी एक पर्सन को आप देखते हैं कि देखो ऐसे होते हैं लोग, उसको देखो वो कितना लाइवली है, उसको देखो उसमें हर वक्त कुछ ना कुछ वो उसमें स्पार्क रहता है, वो हर वक्त खुश है, हंसता मुस्कुराता है, हंसती मुस्कुराती है, जो भी ये जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें। आपको हर वक्त एक एनर्जेटिक एनर्जी में ना रहने का शौक़ है। आप या तो खुद ऐसे होंगे और आपको ये लगता होगा कि ये एलिमेंट जो ना मुझे इनकी शख्सियत में अपने लिए कमी महसूस होती है, कि इनका जो रवैया है ना वो मेरे लिए इस तरह का नहीं है जिसकी वजह से मुझे लगता है इनको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, इनके अंदर कुछ नया करने का शौक़ नहीं है, कुछ उनको आता ही नहीं वाली बात ही है। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते वाली बात होगी। बट इट्स नॉट लाइक दैट। अ वेरी मेच्योर पर्सन, दैट इज़ वाई व्हील ऑफ फॉर्चून देखते हैं यहाँ पर। आपको बहुत इनसे शिकायत हैं भाई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील ऑफ द ईयर कह लें आप इसको। 2 कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। थर्ड पार्टी, ओके, कंपैरिजन कहा था मैंने, तो कंपैरिजन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में इन्होंने आपको सीक्रेट रिलेशनशिप में डाला हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये होता होगा कि मेरे कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं वो कंपैरेटिवली दूसरी यानी फर्स्ट और सेकंड पार्टी की बनस्बत बहुत ज़्यादा हैं, और मेरी फ्लेक्सिबिलिटी और मेरा जो है ना मेरी सबसे बड़ी गलती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं और ये आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ना पुश करते हैं। शुरू में अगर उन्होंने थोड़ा सा नॉर्मल रखा भी होगा तो अब इनको ये होता होगा कि भाई ये तुम्हारी और मेरी एक म्यूचुअल चॉइस है, मैं तो शुरू दिन से ही ऐसा हूँ या मैं तो शुरू दिन से ही ऐसी हूँ, तुमने मुझे इन तमाम ऑड्स के साथ एक्सेप्ट किया है, तो एडजस्टमेंट जो है ना वो तुम्हें करनी होगी। और आप किसी हद तक विद द हायरफेंट को ना आप लेकर एडजस्ट कर भी रहे हैं। आप पड़ गए हैं ऐसे दिल में, ऐसे रिश्ते में कि आपको इसको संभालना भी पड़ रहा है आपने, क्योंकि आप इनकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून में होने वाली कुछ एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी का पार्ट हैं। तो जब वो दौरानिया चल रहा था, फिर उसी व्हील के घूमने में आप भी उसका एक पार्ट बने, या तो फ्लर्ट पार्ट में रिलेशनशिप में आए, या रोमांस पार्ट में रिलेशनशिप में आए, या बिजनेस पार्ट में रिलेशनशिप में आए, किसी अपॉर्चुनिटी के पोर्शन में आए, तो वो आपको इनकी हरकत व सकनात का मालूम है। तो लेकिन आपको फिर ये होता है कि फिर भी मेरा जो है ना कंसर्न रखना चाहिए, इसको मेरी अब फिक्र नहीं पड़ी, इसको शुरू दिन वाली बात नहीं है इसके अंदर। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप इनको शिद्दत से अपने किसी सेकंड पर्सन से कंपेयर करते हैं। यू हैव 2 पीपल इन योर लाइफ, आपके पास 2 लोग हैं, और ये पर्सन जो आपकी हर उस नीड्स को पूरी करता है, जिस तरह का पार्टनर देखना चाहते हैं वो उसमें नहीं है, तो आपको इसकी अटेंशन अपने ऊपर मिलती भी ना, एक जिसे कहते हैं ना कि चलो कोई भी नहीं है, ये तो है,
वो ये वाला मामला है। यू हैव टू पीपल इन योर लाइफ, टू मैस्कुलिन एनर्जी। अगर आप मेल हैं और आप ये देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका कोई कॉम्पिटिटर ज़रूर है जिसकी बेसिस पर आपकी फ़ीमेल पार्टनर आपको और उनको जज करती हैं। और जो लोग फीमेल सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में दो मेल पार्टनर्स हैं जिनके दरमियान आपका जो है ना ये कंपैरिजन रहता है। और आप इस दोस्ती को लेकर बहुत डिफेंसिव हैं, इनको रिजर्वेशन होगी अगर तो ये ओपन है तो आपको ये लगता होगा कि नहीं, मैंने तो मुझे तुम्हारी गलत ऑब्जर्वेशन है, तुम्हारे दिमाग में कोई और फतूर है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा कोल्ड बिहेव करते होंगे कि तुम्हारे पास इन तमाम एंटरटेनमेंट की एश्योरेंस के लिए उसकी दोस्ती या उसका साथ है तो सही। तो ये थोड़ा सा ये रिजिडिटी और ज़्यादा, लेकिन आपको पड़ी जो है वो अपने उस पर्सन की है कि जो ये शो कर रहा है वो शो करें, विच इज़ नॉट पॉसिबल आई गेस। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ये कार्ड काफ़ी कुछ रिवील करेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपको अपनी कमिटमेंट में, आपको अपने रिलेशनशिप में बैकस्टैबिंग हुई है। आपने अपने ही पर्सन को डिच करते हुए, सेकंड पार्टी में जाते हुए, अफेयर चलाते हुए, फ्लर्ट करते हुए पकड़ा है, जिसकी वजह से आपने एक अपनी डिफेंस के लिए ना आपने अपनी एक रीज़न क्रिएट करके रखी हुई है कि क्योंकि तुमने मुझे इस तरह ट्रीट किया हुआ है और तुमने मुझे इस ट्रैप में फंसाया है जिसकी वजह से मुझे दूसरे लोगों की अटेंशन लेनी पड़ती है और मुझे अपने इस रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए, इस बात को भुलाने के लिए मुझको लोगों के साथ दोस्ती रखनी पड़ती है। चलो कोई तो है, क्योंकि तुमने मुझको इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि तुमने मुझको अटेंशन नहीं दी हुई, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं होता, जिसकी वजह से, बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स से साफ लग रहा है कि ये खुद कहीं पर इंगेज्ड हैं और आप इनकी इस इंगेजमेंट को एक जस्टिफाइबल रीज़न प्लॉट कर रहे हैं और उसकी बेसिस पर आपके पास दो लोग हैं, जिसकी वजह से आपको ये बार बार फिक्र होती है कि मेरा इतना बड़ा अटेम्प्ट करने पर भी इसको मेरी फ़िक्र नहीं है, इसको मेरा कोई कंसर्न नहीं है, इसको मेरा कोई ख्याल नहीं है, XYZ। ठीक है, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स एक एडिशनल कार्ड था क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक पे जैसे वहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स आया। दैट मीन्स यू आर इन अ सर्च ऑफ, एक अर्ज में हैं आप, एक सर्च में हैं कि आपको कुछ फ्रेश, कुछ नया, कुछ सॉलिड चाहिए, आपको कुछ ऐसी कमिटमेंट चाहिए, आपको कुछ इतनी कोई सॉलिड ऑफ़र चाहिए कि जिसमें ये यकीन हो कि अगर मुझे एक ही तरफ से सब कुछ मिल रहा हो, एक ही पैकेज में सारी चीज़ें मिल रही हों, तो शायद मैं इधर उधर अटेंशन सीख करने के लिए ना जाऊं। तो ये कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपको ना खुद इस बात का एहसास होता होगा कि मुझे ये करना इसलिए पड़ रहा है बिकॉज उसको मेरा ख्याल ही नहीं, उसको वो मेरी केयर ही नहीं करता या वो मेरी केयर ही नहीं करती, उसको उसका तो रूटीन ही ऐसा है, उसके पास तो एक्टिविटीज़ इतनी हैं, उसके पास तो एंगेजमेंट इतनी है, उसके पास तो बहाने इतने हैं। मतलब इन्होंने अपने आप को बहुत सारी तसल्लियों में ना संभाला हुआ है। ठीक है, चेक करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्यों आपको इस तरह से महसूस होता है। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस कि क्या मेरे व्यूअर के पर्सन, डू दे केयर अबाउट देम, डू दे रियली केयर अबाउट यू। Give me more messages to understand the concern. Do they really care about you? Mysticism, hide and seek, मैंने पहले ही कहा था, सीक्रेट रिलेशनशिप है, बहुत सारा ऑफिशियल होने के बावजूद भी आपको छुप के रहना पड़ता है, छुप के मिलना पड़ता है, आपको इस बात में फ्रस्ट्रेशन होती होगी। डेस्टिनी, दिस इज समथिंग फेटेड, ये इस तरह ही होना लिखा था, आपकी पार्टनरशिप इसी तरह की लिखी हुई थी। आपका कभी कभी दिल चाहता होगा कि मैं इसको इसके ही सर्कल में जाकर ज़रा इसको रिवील कर दूं कि इसने मुझे किस तरह से रखा हुआ है, इसने मुझे बंद रखा हुआ है और दूसरों के सामने बहुत पारसा बना हुआ है, फलाना डिमका, दिस वाज, ये डेस्टिनी थी, ये आपकी मंजिल में ऐसे ही था। इनसिक्योरिटी, ब्लॉक्ड हैं ये, आपको फील होता है कि अब इसके ऊपर मेरी कोई सिडक्शन, मेरी कोई रिवील करना, मेरा कोई मोहब्बत निछावर करना कुछ असर ही नहीं करता, जिसकी वजह से आपको एक इनसिक्योरिटी होती है कि
इस तरह क्यों हो रहा है, मतलब वाई ही और शी इज़ बिहेविंग इन दिस वे, इसने पर्टिकुलरली मुझको ही लेकर क्यों अपने दिल के, और आपको कभी कभी वहम भी आता है कि किसी ने क्या कुछ अमल करवा दिया है, किसी ने कुछ बोल दिया है, क्योंकि यहाँ डेविल शैतान जो है वो यानी वो अपने तौर पर पूरा सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट करने की, सेड्यूस करने की, मोटिवेट करने की, सब करने की, लेकिन आपका पर्सन जो है वो बिल्कुल हाथ बांध के जो है ना दिल को बिल्कुल एंटर ही नहीं होने दे रहा कि उसके दिल को कोई टच करे। तो दिस कुड बी बाज़ दफ़ा ऐसा होता भी है, कोई नज़र बद का मामला है, किसी ने टोक लगा दी है, क्या हुआ है, बट आपको ये सारे वहमात भी होते रहते हैं जिसकी वजह से आपको ये लगता होगा कि यार अगर कोई भी हो, अगर किसी को इस बात का यकीन हो कि मेरा कोई ख्याल रखने वाला है, तो किसी के बाप की मजाल ना हो कि कोई मुझको कुछ बोले, फैमिली की बातें सर्कल में, और आपको ज़रा शौक है कि आप गॉसिप लवर लग रहे हैं मुझको, आप जो है वो ज़रा सब लोगों को बताते होंगे, क्योंकि पेज ऑफ फॉन्ट से आपका सर्कल बहुत ही इंगेजिंग लग रहा है, जिसमें आप पकड़ पकड़ के सबको बताते होंगे, आपको नरेट करना अच्छा लगता होगा, लेकिन कोई जजमेंट बना ले आपकी सिचुएशन पर वो आपको बिल्कुल बेयर नहीं होता होगा, जो कि अक्सर और बेशतर आपको फिर इनसिक्योर फील कराता होगा। परसेप्शन का फ़र्क देखें, मैंने अभी कहा था कि आप किसी को कुछ भी बोल दें, वो उस सब बातों को सोच के भी आपके पर्सन के मुतालिक गलत ना सोचे, कोई परसेप्शन ना बनाए, कोई ओपिनियन ना बनाए, जबकि लोग बना लेते होंगे, और फिर जब वो आपको वही बात पलट के बोलते होंगे जो आपने थोड़ी देर पहले कही थी, आपको बुरी लग जाती होगी, बिकॉज इट इज़ द पॉइंट, इट इज़ द पर्पस, ये परसेप्शन है। तो ये आपको जो है ना लगता होगा कि हमेशा मुझको ये चितपट कर देने की इनकी आदत है, हमेशा मुझको ऐसी बात बोल देना, मैं अगर कुछ कहूँ तो आगे से ऐसी लॉजिक पेश करना, क्योंकि लॉजिकल तो ये हैं विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत साफ लग रहा है। ट्रिकरी, आप हमेशा जो है वो इनके किसी न किसी प्लान का पार्ट हो जाते हैं, किसी न किसी बहकावे में, बातों में आप आ जाते हैं, और ये आपको अच्छी तरीके से पटा लेते हैं बातों में, और कम्युनिकेशन स्किल्स में आप इनसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। मैंने वैसे ही कहा था, ये बहुत टू द पॉइंट बात करने वाले पर्सन है, बहुत ही लॉजिकल, ऐसी बात बोलते होंगे कि भाई ठक ये होनी चाहिए, उसमें तज्जिए निकालना, उसमें कोई गुंजाइश निकालना नहीं, ये करना है ना ये कर लो, अब उसके अलावा आपके पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं बची कि भाई कुछ ज़रा देख लो, ज़रा मोल तोल कर लो गुफ्तगू में, नहीं। तो ये चीज़ें आपको होती होंगी कि भाई मेरी तो पोजीशन ही ऐसी है कि मैं चाहूँ भी तो अपने हाथ पाँव नहीं मार सकता, या मैं नहीं मार सकती, ठीक है ना। तो ये आपके पर्सन की तरफ से और चीज़ें पता चल रही हैं, इनसिक्योरिटी का डेवलप होना, एक दूसरे का परसेप्शन कभी कभी समझना, कभी कभी बिल्कुल भी ना समझना, आपको बहुत सारी बातों में, सेल्फ एस्टीम में आपको थोड़ा सा चुप करा देना कि तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता कुछ कुछ इस तरह की बातें बोल देना जिससे आप लिटरली हर्ट हो जाते होंगे। और विद द मिस्टिज्म आपकी माइंड में क्या है, आपकी थॉट्स क्या हैं, आप कुछ इनके इन अपने और अपने पर्सन के मीटअप के बाद आपको इनके जाने के बाद 10 ख्याल आते होंगे कि मैं ये बोल सकता था, मैं ये भी तो बोल सकती थी, अरे मुझे ये कहना चाहिए था, अरे मैंने इस बात का ये जवाब क्यों नहीं दिया। एक आफ्टर थॉट्स वाली जो है ना सिचुएशन आपकी ज़रा ज़्यादा होती है, जस्ट बिकॉज कि जब ये आपसे मुलाकात होती होगी या आपके साथ जब कभी भी एक नॉर्मल निगोसिएशंस पर होते होंगे, तो उसमें मौका ही इतने दिनों बाद मिलता होगा कि कुछ बोलते होंगे कि आपको लगता होगा कि जल्दी जल्दी बातें कर लूँ, और ये 2-3 बातें करके साइड लाइन हो जाते होंगे, फिर आप वही 2-3 बातों में घूमते रहते होंगे, उसने ये क्यों कहा, उसने वो क्यों कहा, उसमें सारा आपको नज़र आता होगा कि सारी अपनी बातें थी, मेरे लिए तो कोई कंसर्न ही नहीं था, सारा सेंटर ऑफ अटेंशन खुद ही बनकर निकल लिए, मेरे लिए तो कोई बात ही नहीं थी। तो आपको इस मामले में बहुत इनसिक्योरिटी होती है, बहुत ट्रिकरी आप महसूस करते हैं, रोना पिटना आपका तरफ से बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आप समहाउ ये आपको अगर सेकंड या थर्ड पार्टी में इन्होंने रखा है तो ये आपको बहुत गिल्ट भी फील कराते होंगे कि यू आर द रीज़न, मैं एक अकेली या अकेला रीज़न नहीं हूँ किसी को डिच करने का, तुम मेरे साथ उसका पार्ट हो, तुम्हारी वजह से फर्स्ट या सेकंड पार्टी को जो है वो मैंने डिच किया है। दीज आर सम थिंग्स, बिकॉज 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड देन 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। वेल अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो आपके पर्सन जो हैं वो बुरे नहीं हैं, और दे नो वेरी वेल दैट यू हैव अदर ऑप्शंस एज वेल, दैट इज़ वाई वो इतने ज़्यादा ओपन नहीं है। एक मिजाज का डिफरेंस है, और मेच्योर एज है, आपको ज़रा चाइल्डिश वे में लेकर चलते होंगे, मिस्टिज्म नज़र आ रहा है, छुपी रिश्तों वाली हरकतें, खामोशी से सेकंड थर्ड पार्टी ट्रीटमेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट, सीक्रेट रिलेशनशिप, और फिर यू नो वेरी वेल जो मैंने अब तक जो कुछ भी बताया है। तो दे डू केयर इन अ डिफरेंट वे, they do have concern, but they don't want to express it,
और परसेप्शन का फ़र्क है। अगर आप बहुत सारी रीज़न से इनको ईविल पोर्ट्रे करके अपने इमेज में रखना चाहते हैं तो इनकी लॉजिक ये होती है कि दैट्स योर कॉल, मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करने के लिए ये अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको लग रहा हो कि हाँ सिचुएशन तो ऐसी है लेकिन कुछ कुछ बातों में ना मुझे फिर भी अभी कुछ क्लैरिफिकेशन की नीड है, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। टेक केयर, बाय बाय।